प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के बारे में बता रहा हूँ। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के बदले में आता है उसको सर्वनाम कहते हैं। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए प्रोनाउन। मतलब जो नाउन के बदले में आता है, यानी कि नाउन के स्थान पे आता है, उसको प्रोनाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन को कितने भागों में बांटा गया है ये देखना है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो प्रोनाउन को 8 वर्गों में बांटा गया है। देखिए 8 वर्ग: पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या है? इसको हिंदी में बोला जाता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी मनुष्य या पशु या वस्तु के लिए आता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। जैसे एग्जाम्पल के लिए होगा आई, वी, यू, सी, ही, इट, इटीसी। आई मना मैं हो गया, वी मना हम लोग, यू मना तुम, ही मना हुआ पुरुष, सी मना हुआ स्त्री, इट मना यह। ये सब है आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब पॉजेसिव प्रोनाउन में देखेंगे अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसमें अधिकार का बोध हो, मतलब खुद का, माइन मेरा, आवर हमारा, योर तुम्हारा, दिस हर, ये सब आपका आता है पॉजेसिव प्रोनाउन में। अब देखेंगे डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको हिंदी में बोला जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। इसको सिंपल से जानेंगे कि इससे किसी खास व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। जैसे हो जाएगा दिस इज माई बुक, तो दिस का अर्थ है यह जो बुक है यह मेरा है। तो दिस, डेट, दीज, दोज, तो ये सब आपका है डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब जानेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, यानी कि इस प्रोनाउन में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक, मतलब ये जो कलम है ये किसका है, ये बोर्ड किसका है, मोबाइल किसकी है, या कोई भी वस्तु से यदि वस्तु के बारे में यदि प्रश्न किया जाए तो वो कहलाता है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है? ये है निजवाचक सर्वनाम, जैसे हिम सेल्फ, योर सेल्फ, माई सेल्फ या हर सेल्फ। जैसे होगा कि मेरा खुद का चीज, तुम्हारा खुद का चीज, या उसका खुद का चीज, ये सब आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यानी कि निजवाचक, अपना निजी चीज, जो आपका निजी चीज है उसमें आपका प्रयोग होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। अब अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बतलाता है संबंध को, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध बतलाता है, दो वस्तु के बीच की संबंध बतलाता है, यानी दो व्यक्तियों के बीच कि ये जो कलम है राम और श्याम में किसका है, ये सेंटेंस कह रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन। मतलब ये बोर्ड जो है, ये बोर्ड दो आदमी के बीच में किसका है, ये बतलाता है आपका
रिलेटिव प्रोनाउन में। अगला देखते हैं इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि इंडिफिनिट प्रोनाउन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें निश्चित नहीं है कि किसका है। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न होता है, ठीक, इसमें जो है वस्तु या व्यक्ति का बोध जो है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे ऑल, ऑल का मतलब होता है सभी। अब सभी में किसका है? एनी, एनी मतलब कोई, कोई एक का समान है। मेनी, मेनी मतलब बहुत, बहुत लोगों का है। बोथ मतलब दोनों, दोनों व्यक्ति का हो सकता है। तो ये सब आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन में आता है, जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब अंतिम में है डिस्ट्रीब्यूटिव सर्वनाम। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विभाजनवाचक सर्वनाम। विभाजन, जिस सर्वनाम से दो या दो से अधिक व्यक्तियों में से प्रत्येक का अलग अलग बोध होता है। इसमें सबका अलग अलग बोध होता है। मतलब कि इसमें ऐसा न है कि किसी एक का हो, वैसा बात नहीं है, सबका अलग अलग बोध होता है। जैसे ईच, ईच का मतलब होता है एक, किसी एक का। जैसे आइदर हो गया, नाइदर हो गया। नाइदर का मतलब है किसी का भी नहीं। एमोंग का मतलब होता है के बीच, मतलब किसी व्यक्ति के बीच का एमोंग का प्रयोग होता है। अगर दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति है तो तीन व्यक्ति में दो व्यक्ति के बीच जो होगा उसमें एमोंग का प्रयोग होगा। जैसे राम और श्याम के बीच मोहन है, तो उसमें आपका जो है एमोंग का प्रयोग होगा। तो आज का जो वीडियो है प्रोनाउन अब यहीं से समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा। अगर शेयर कर देते हैं तो और अच्छा रहता है। धन्यवाद।